आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी सास कहने लगी, चलो तुम बेटा, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। माँ के कहने पर मैं डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो गई। वहाँ जाकर डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और बोली अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। बिना अल्ट्रासाउंड के मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर एक लड़की आई और उसने मुझे लिटाकर अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर के पास बैठी रही। डॉक्टर शीतल तो बहुत खुश लग रही थी, मगर फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने को बोल दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर बैठो। मेरी सास अंदर ही रह गई। शायद वह बड़ी थी, इसलिए उन्हें बाहर नहीं भेजा। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। फिर मेरी सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माया, क्या आपको बचपन में कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वह क्या? मैंने परेशान हालत में पूछा। वह यह कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चे पैदा करने का सिस्टम मौजूद नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ रहा ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेजान हो गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतना बड़ा धोखा देकर मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। मैंने विक्रांत से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन अब वह सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते थे। वे कहते थे जो मेरी माँ कहे उनकी हर बात मानना। अब मुझे लग रहा था कि उस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची। जब औलाद नहीं पैदा कर सकती तो मेरी जैसी औरत का विक्रांत की ज़िंदगी में क्या काम। उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। रो रो कर मेरा दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी। बेटी, फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। साथ के इस रवैये से मैं हैरान रह गई। वैसे तो वह बहुत बुरी औरत थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अलग था। फिर कुछ समय बाद बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले जाऊं। जानती हो, बाबा जी के पास जितनी भी बांझ औरतें आती हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है। कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती या फिर मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। उनकी दवाई से सब ठीक हो जाता है। वह 5 गोलियां देते हैं बेटी, और उसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस पैसा कमाना है। डॉक्टर का ख्याल था कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊंगी, तभी ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, तुझे बाबा के पास ले जाऊंगी। देखना तू उसकी गोली खाकर एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया पायल को भी मैं उन्हीं के पास लेकर गई थी और उन बाबा की 5 गोलियां खाने के बाद वह उसी से गर्भवती हो गई। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। माँ जी ने कहा हम शाम को चलेंगे बाबा के पास। मैंने कहा ठीक है माँ जी। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो माँ जी ने मुझे एक चादर ओढ़ने को कहा। हम दोनों बाबा के पास पहुँच गए तो मैंने देखा बाबा के पास वाकई कई औरतें बैठी थी और मैंने उनमें से 2-4 औरतों से बातें की तो उन्होंने बताया कि वाकई बाबा की 5 गोलियों से वह ठीक हो गई हैं और उन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं। मैं खुशी के मारे फिक्र हो गई कि जब इतनी औरत का इलाज हुआ है तो मेरी शादी को तो अभी 2 महीने हुए हैं। खैर, मैं बाबा के पास गई तो उन्होंने इशारे से मुझे नीचे बैठने को कहा और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे और 5 गोलियां मुझे देकर बोले, बेटी यह गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूट ना पाए। और हाँ, साथ में जो मंत्र तुम्हें बता रहा हूँ वह ज़रूर पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों का लिफाफा मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रख लूँगी, यह बहुत अहम चीज़ है, इसे मैं खुद रखूँगी। मुझे उस समय अपनी सास पर बड़ा प्यार आ रहा था कि ये मेरा किस कदर ख्याल रख रही है, वरना तो औरतें अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की साजिश में लग जाती हैं। कभी भी अपनी बहुओं की किसी भी कमी को कोई बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि मेरी सास तो खुद मुझे डॉक्टर के लिए फिर रही है। घर आकर मैं सास ने मुझे एक लिफाफा थमा दिया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और यह गिनती में 5 गोलियां थी
और कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ यह गोली खा लेना, और ख़बरदार अगर तुम बिस्तर से उठी तो जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना ज़रूरी है। जी समझ गई। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं सोचने लगी कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद विक्रांत आ गए। मैंने उनको यह बात नहीं बताई, वह भी कुछ न बोले, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर गम की लकीरें जरूर देखी थीं। इस रात मैंने सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो, मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से वह गोली अपने हलक से नीचे उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा सपना पूरा हो और कब मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊं। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए, मगर मैं एक बात से बहुत परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती तो मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग होते। उन दागों का निशान भी समझ नहीं आता कि ये कैसे लगे हैं। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। जिस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपने सास से कुछ ना कहती, कहीं वह मुझे दोबारा डॉक्टर के पास ना ले जाए। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स पूरा होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, उसके बाद शायद मुझे जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। खुशी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह ढूंढ ली, मगर गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ख़ुद को कोसने लगी कि आज आखिरी दिन था, कहीं पूरा कोर्स बर्बाद ना हो जाए। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ यह सब ना होता। अब ना जाने का बाकी की गोलियों का असर भी मुझ पर होगा कि नहीं। सोचने लगी, बाबा जी का घर कौन सा दूर है, अभी समय ज़्यादा नहीं गुजरा, सुबह सवेरे अंधेरे में ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो बहुत सवेरे ही उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूँगी तो बाकी का असर भी हो जाएगा। यही सोचकर सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो सुबह सवेरे ही बाबा के पास पहुंच जाऊंगी, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैंने सोने का नाटक किया, कहीं ये न समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोली के नशे में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार देखने के बाद मेरी सास मेरे कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी है। थोड़ी देर रुकी ही थी कि एक जानी खुशबू मेरे नाक से टकराई। यह खुशबू अगरबत्तियों की थी, तो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अभी सोने का ड्रामा करती रही, लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे नहीं रहा गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे डर सा महसूस हुआ। मैं एक ज़ोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर बाहर आ गया। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और माथे पर काले रंग का टीका था। वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। लगता था कि कोई जादूगरनी है। मुझे उठता पाकर चीखते चिल्लाते देखकर घबरा गई और बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत करना। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा। मैं यूं ही लेट जाऊं, पर मैं यूं ही कैसे लेट जाऊं? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस काम से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली इस बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं कुछ ज़्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। यह कमरा घर के पीछे की तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मेरे मुंह में कपड़ा ठूसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। यह देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद किया? मैं रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह कमरा घर के पीछे की तरफ था।
मैं अपने पति को पहुंचने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था वह भी अपनी माँ के साथ शामिल था, और यह है कि उसे मेरी परवाह ही नहीं। मैं इसी इंतज़ार में थी कि शाम के 4 बजे उसने अपनी शक्ल दिखाई और कहने लगा, तुम यहाँ पर हो? मैं जानता हूँ तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपा राज तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही उस पर चिल्लाने लगी, यह कौन सा राज है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब काम करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का तो मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई और मुझे बाजपन की गोलियां क्यों खिलाती रहीं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। विक्रांत ने हाथ के इशारे से बैठने को कहा। मैं मजबूरन बैठ गई। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूँ, मगर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उसके पाँव में पड़ गई। ऊपर वाले के लिए, विक्रांत, पहले मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रांत ने मुझे तसल्ली दी। अब मेरी बात सुनो। विक्रांत ने मुझे राजदार अंदाज में बताया, मेरी माँ को तुम नहीं जानती हो, वह बहुत अच्छी औरत है। बहुत सी औरतें माँ से इलाज करवाने आती हैं और वह सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि माँ ने आजकल यह काम ज़रा कम किया हुआ है। अगर मैं माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, वह लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वह चाहती हैं कि उनके दरवाजे से कोई खाली ना जाए। जैसे वो बाबा है ना, वैसे ही वह बनना चाहती हैं, और उसके लिए उनको एक मंत्र का उच्चारण करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे एक वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद तुम पर इस काम को करने की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे मिलाकर मेरी दिल की आरज़ू पूरी की, मगर मुझे भी तो उनकी बात माननी है। वह अगर इस मंत्र का उच्चारण कर रही हैं तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चों को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि माँ जी की नीयत बुरी नहीं है। वह बाकी और 2 की मदद करना चाहती हैं। अपने पति की यह रहम कहानियाँ सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? विक्रांत, मर्द बनो। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? इन बेफजूल अंधविश्वास की ज़रूरत क्या है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर गलत कर रही है। उनको यह तक नहीं पता कि औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे वह क्या लोगों की मदद करेंगी? वह तो अपने बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वह खतरनाक गोली खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं क्या? यह बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? विक्रांत ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। जिस ईश्वर ने एक दिया है तो वही ईश्वर और भी देगा, सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो यह पहला महीना है, कौन सा यह बच्चा इस दुनिया में आ गया? विक्रांत, मैं कुछ नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं तुम उसे अपने हाथों से कटने करने दो। कम से कम यह बात तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वह ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों बलि का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। विक्रांत ने मुझे वहीं बंद किया और वह भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैंने तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था वह भी इस कदर संदिग्ध होगा। 2-3 घंटे बाद दोबारा आया तो मुझे फिर वही बातें समझाने लगा। बोला, माँ जी को मंत्रों का उच्चारण करने दो, वह सब लोगों की भलाई करने के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो वो करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन भगवान के लिए मुझे माँ के सामने शर्मिंदा मत करो। विक्रांत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर रात की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं विक्रांत, तुम जो मर्जी करो, मैं औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यह मंत्र अपने ऊपर पढ़ने नहीं दूंगी।
मैं गुस्से में दहाड़कर बोली। विक्रांत पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितना मोहब्बत करती हूँ। और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वह इसी वक्त हमारे कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ आई। फिर वह भागा हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती है भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लेगी मेरी माँ। फिर विक्रांत ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया और बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं तुम्हें यहाँ से खुद लेने आऊँगा। माँ पर जुनून सवार हो चुका है, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। विक्रांत की बात सही थी। सुबह के वक्त मैं अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो दीपक और उसकी पत्नी ने मेरा अच्छे से वेलकम किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से ही बता दिया हो था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान विक्रांत ने मेरी कोई खबर नहीं ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो भी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन दीपक की पत्नी आरती ने मुझे खबर दी कि मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दिनों औरतों को अपने पति की ज़रूरत होती है। वह उनसे अपने सुख दुख की कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है, मगर वह तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार लग रहे थे और आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। मुझे माफ़ कर दो और हमेशा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। विक्रांत रोने लगे। आज क्या हुआ जो आप रो रहे हैं? तब विक्रांत ने मुझे बताया, माँ को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके होश हवास उड़ गए। उनके मंत्रों का उच्चारण पूरा न होने की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया और वो पागल हो गई और अजीब गरीब बातें कर रही हैं। लोगों उन्हें देखकर हंसते हैं और वह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। विक्रांत की बातों ने मुझे परेशान कर दिया और अपने पति की बात सुनकर मैंने अपनी सास को भी माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही महानता है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी बहुत मदद की। वह मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने ना जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनको मौत ही तकलीफ़ दे हुई। मौत के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान किसी कांटे में अटकी हुई थी। इस स्थिति को देखकर मुझे एक सबक हासिल हुआ। मैंने पक्का वादा कर लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी भूलकर किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही किसी तरह के तंत्र विद्या अंधविश्वास के चक्कर में पड़ूंगी। चाहे ज़िंदगी में मायूसी की बादल छाए हो, पर मैं ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।